हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो होगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि एनआईओएस से डीएलएड पर बहाल होने वाले शिक्षक और अभ्यर्थी सावधान हो जाएं, क्योंकि शिक्षा विभाग ने शुरू कर दिया है नए किस्म का जाँच पड़ताल। तो क्या यह खबर है कि एनआईओएस के डीएलएड से जो भी शिक्षक बहाल हैं, चाहे बीपीएससी के थ्रू बहाल हुए हैं, ट्री 1 हो, ट्री 2 हो, या आगे जो ट्री 3, 4 इत्यादि में जो बहाल होंगे, उनके लिए क्या यह खबर है और क्यों उन अभ्यर्थियों को सावधान होने की बात मैं कर रहा हूं, और शिक्षा विभाग किस प्रकार का नया जांच पड़ताल शुरू कर दिया है, उससे संबंधित यह वीडियो होने वाला है। जानकारी लेना आपके लिए यह बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए अंत तक जरूर देख समझ लेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होइएगा तो शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आए उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि एनआईओएस से भारी संख्या में लोगों ने डीएलएड की डिग्री ली। एनआईओएस जो डिग्री दिया वह इन सर्विस टीचर के लिए था, यानी जो या तो सरकारी विद्यालयों में कार्यरत थे या मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में कार्यरत थे। उन सभी शिक्षकों के लिए जो यह प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, यह एनआईओएस के द्वारा की गई। बिहार में भी काफ़ी संख्या में सरकारी टीचर और प्राइवेट टीचर दोनों लोगों ने एनआईओएस से डीएलएड की डिग्री प्राप्त की, और इस एनआईओएस से प्राप्त डीएलएड के डिग्री पर बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, इन दोनों में बहालियां हुई और आगे भी इस पर लोग बहाल होंगे। लेकिन यह कहाँ क्या खबर आई है जिसको लेकर के एनआईओएस अभ्यर्थी में के बीच में यह चर्चा है कि आखिर क्या शिक्षा विभाग जांच पड़ताल कर रहा है। तो आइए इस पूरे खबर को देखते समझते हैं। तो यह जो पत्र निकला है, यह निकला है जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद के कार्यालय से, और यह पत्र जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा निकाला गया है। और कुछ शिक्षकों की सूची इसमें दी गई है जो टीआरई 1 के तहत विद्यालय अध्यापक में बहाल हुए हैं। तो चूंकि टीआरई 1 के शिक्षकों से यह स्पष्टीकरण मांगा गया है, तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार के यानी एनआईओएस से डीएलएड पर बहाल चाहे वह कोई भी शिक्षक हो, उनको इस खबर को जानना समझना जरूरी है। स्पष्टीकरण किसके लिए मांगा गया है, तो उपरोक्त विषयक अंकित करना है कि आपकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। आपके द्वारा जो एनआईओएस से प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण यानी डीएलएड का प्रमाण पत्र आपने जो प्राप्त किया है, जिसमें आपके नामांकन की अर्हता सही प्रतीत नहीं हो रही है, ऐसे शिक्षकों की सूची है। 14 शिक्षक हैं जिनका नाम और विद्यालय का नाम, ब्लॉक, विषय, किस विषय पर बहाली हुई है वह डिटेल दिया गया है। कि इन शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आप टीआरई 1 के तहत बहाल हैं औरंगाबाद जिले में, और ये जो शिक्षक हैं इनका जो डॉक्यूमेंट जमा है उसमें जो एनआईओएस से डीएलएड की डिग्री है उस पर शिक्षा विभाग को संदेह है कि इन्होंने जो प्रक्रिया थी, जो अर्हता थी, उस अनुरूप इन्होंने डिग्री नहीं ली है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा है, और साथ ही क्या क्या साक्ष्य मांगा है, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपको पता है कि उस समय जो या तो यू-डैश प्राप्त प्राइवेट विद्यालय थे या सरकारी विद्यालय थे, इसमें इन सर्विस सेवारत जो शिक्षक थे उन्हीं के लिए यह कोर्स था, और उनको साक्ष्य के साथ नामांकन लेना था। और बहुत सारे शिक्षकों ने नामांकन लिया, डिग्री ली, और इस डिग्री पर बहाल भी हुए। लेकिन अब जो यह स्पष्टीकरण मांगा गया है उसमें यह मांग किया जा रहा है, पहला कि नामांकन हेतु आवश्यक कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति मांगी जा रही है। कि जो एक्सपीरियंस मांगा गया था शिक्षकों से
वह मांगा जा रहा है। दूसरा, कार्य अनुभव अवधि के वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र या बैंक पासबुक की स्वअभिप्रमाणित प्रति मांगी जा रही है कि जिस प्राइवेट विद्यालय से आप यह डिग्री लिए हैं, मतलब उस विद्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र जिस विद्यालय का दिए हैं और उस आधार पर यह डिग्री लिए हैं, उस विद्यालय में आपने जो काम किया था और आपको सैलरी मिली थी, उसका वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। साथ ही कार्य अनुभव प्रदान करने वाले संस्थान विद्यालय में आपकी नियुक्ति पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति मांगी जा रही है कि आप उस विद्यालय में ज्वाइन किए थे तो ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, और उक्त संस्थान का बिहार सरकार या केंद्र सरकार से संबद्धता अभिप्रमाणित प्रति भी जमा करना है। और यह मांगा गया है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा। ज्ञापांक दिनांक दोनों इसमें दिया हुआ है और यह पत्र जो है आज ही का जारी हुआ है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि कार्यरत शिक्षकों को नामांकन के समय जो अर्हता तय की गई थी उस अनुरूप पुनः जांच पड़ताल शिक्षा विभाग ने शुरू कर दिया है। यह एक जिले का पत्र है, लेकिन इसका असर पूरे बिहार में पड़ेगा और धीरे धीरे सब जगह ऐसा पत्र निकल सकता है और जो शिक्षक संदेह के घेरे में आएंगे उनसे यह स्पष्टीकरण या डॉक्यूमेंट उनका मांगा जा सकता है। तो 4 प्रकार के साक्ष्य मांगे जा रहे हैं। जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वह, दूसरा आपने सैलरी लिया है उसका प्रूफ, तीसरा आपके नियुक्ति पत्र यानी ज्वाइनिंग लेटर जो आपका मिला था उस संस्थान से, और उसको बिहार सरकार केंद्र सरकार से संबद्धता है कि नहीं। बहुत सारे प्राइवेट विद्यालयों ने क्या किया कि नामांकन के नाम पर पैसा उगाही लेकर के फॉल्स सर्टिफिकेट भी बना दिया, प्रमाण पत्र बिना यू डैश या संबद्धता प्राप्त किए हुए। तो वैसे विद्यालयों से जो कार्य अनुभव बनवाए होंगे उन पर निश्चित रूप से गाज गिर सकती है। जिन विद्यालयों का संबद्धन नहीं होगा वे बिहार सरकार या केंद्र सरकार से किसी रूप में संबद्ध नहीं होंगे, संबद्धता नहीं होगी, यू डैश इत्यादि नहीं होगा, तो वे जांच के घेरे में निश्चित रूप से आएंगे। तो यह 4 चीज़ों का मांग किया जा रहा है। अब बात आती है कि इससे प्रभावित कौन कौन होंगे। तो इससे प्रभावित होंगे जो बीपीएससी टीआरई के तहत बहाल शिक्षक हैं, जो टीआरई 1 से हों, 2 से हों, आगे 3, 4 में जो बहाल होने वाले हों वे लोग प्रभावित होंगे। जरूरी नहीं है कि सभी लोग प्रभावित होंगे। जो व्यक्ति संदेह के घेरे में आएंगे, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसे स्कूल का कार्य अनुभव दिया है जो स्कूल कहीं ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं, या सरकार के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, या वर्तमान में वो विद्यालय है ही नहीं, ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से गाज गिरेगी। लेकिन सभी लोग प्रभावित इससे नहीं होंगे, कुछ एक जरूर हो सकते हैं। इसलिए सावधान होने की बात मैंने इसलिए की कि आप अपना जो यह उक्त प्रमाण पत्र है इसको निश्चित रूप से अपने पास उपलब्ध रखें कि कभी भविष्य में आपसे मांगी जाए, जहां आप बहाल हैं तो आप इसको प्रस्तुत कर सकें। अब दूसरी बात आती है कि क्या वैसे नियोजित शिक्षक जो सरकारी टीचर थे और उसके बाद एनआईओएस से डिग्री लिए हैं वे भी इससे प्रभावित होंगे? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जो है बिहार सरकार के शिक्षक के रूप में एनआईओएस से डीएलएड किए हैं और सरकार ने ही आपको एनआईओएस से डीएलएड कराया है और सरकार ही सारी प्रक्रिया को पूर्ण की थी। और चूंकि आप बिहार सरकार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत थे, इसलिए आपको ना ही कार्य अनुभव, ना ही आपको वेतन भुगतान, ना ही आपके नियुक्ति पत्र और ना ही आपके विद्यालय की संबद्धता पर किसी प्रकार का शक है, क्योंकि बिहार सरकार ने ही आपकी बहाली की है और बिहार सरकार ही आपको ट्रेनिंग कराई है। तो नए बहाल और आगे बहाल होने वाले शिक्षक जो प्राइवेट स्कूल के माध्यम से ट्रेनिंग किए हैं उनको इन डॉक्यूमेंट को अपने पास सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। आगे भी शिक्षा विभाग से जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, वहाँ हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।